बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश फर्स्ट हाफ बुक ए प्लस सीरीज़ का ये फर्स्ट हाफ बुक का टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश हर सिंस 1990। आई नो, नोज, न्यू और हैव नोन। सिंस और फॉर आ जाए तो ये परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। आंसर हुआ डेल्टा। इससे पहले हमने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की अलामत होती है। जैसे आई हैव बिन वर्किंग इन कैप्स सिंस 2000 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने कहा कि आई वाली फॉर्म आ गई, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे लव है, जैसे हेट है, जैसे नो है, जैसे सी है, ये आईएनजी वाले टेंसेस में यूज़ ही नहीं होते। इसलिए फिर आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बजाय सिर्फ परफेक्ट में करेंगे। आई हैव नोन हर सिंस 1990। क्वेश्चन नंबर 2, एंट यू गॉट एनी थिंग होम। हैव यू नॉट गॉट, ये ऐसे समझने इसको। एंट यू गॉट एनीबडी होम डैश यू टू वॉश योर फेस टू टेल यू, तो इसमें फुल इन्फिनेटिव आएगा। आंसर हुआ बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉम्स वर हर्स। आप याद रखिएगा, हर्स के ऊपर अवर्स, योर्स, देयर्स, इनके ऊपर फ्लाइंग कॉमा अपॉस्ट्रोफी नहीं आती। एक बात बताई उसने, द कॉम्स वर हर्स। अब आपने कहा कि आगे चलकर आपने कॉमा लगा हुआ तो सर्टन सी बात है कि फैन बॉयज़ वाले वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अब दो मुतजाद बातें हैं। दूसरे हिस्से में है हर हेयर वॉज गॉन। हेयर वर नहीं होगा, हेयर वॉज गॉन होगा। अगर होता ना टू हेयर, फिर आप हेयर की बजाय हेयर्स भी लिखते और फिर वर भी लिखते। बट हर हेयर वॉज गॉन, सेकंड ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ माई गोल्स डैश येट टू बी मेट। तो आपने यहाँ पर देखा जी कि येट जो है ये निशानी है परफेक्ट टेंस की, और परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सम ऑफ माई गोल्स है तो गोल्स के साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, बीटा रॉन्ग। आर आ सकता था, इज़ नहीं आ सकता था, चार्ली रॉन्ग। वर आ सकता था, वॉज नहीं आ सकता था, डेल्टा रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, $500 डैश द प्राइस दैट द डीलर इज़ आस्किंग। अगर वर्ड प्राइस या अमाउंट का आ जाए तो फिर आप इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। सिंगुलर सिर्फ सी में है, इज़, यानी इज़ है, आर नहीं आएगा, वॉज आ सकता था, वर नहीं आएगा, हैज़ बीन आ सकता था, हैव बीन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 6, नॉलेज एंड विजडम। दो मुतजाद चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, एक नहीं है। नो टाइम फॉर कनेक्शन, दो मुख्तलिफ चीज़ें एंड के साथ जब ज्वाइन होंगी तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। तो आप क्या कहेंगे, हैव नो टाइम। आर नो टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। नॉलेज एंड विजडम, हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, दिस ईयर इज़ द पीरियड विच बिगेन इन जनवरी एंड लास्टेड अप टू द प्रेजेंट टाइम। अप टू द प्रेजेंट टाइम जो है निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, डेल्टा में लास्टेड अप की बजाय हैज़ लास्टेड अप आएगा। जैसे येट जो है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है, जस्ट है, ऑलरेडी है, इस तरह से। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजॉरिटी ऑफ ईमेल यूजर्स। द मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनमें ऑफ के बाद वाला वर्ड आपका असल सब्जेक्ट होता है। ऑफ के बाद वाला वर्ड है ईमेल यूजर्स। यूजर्स आर अपसेट, आंसर आपके पास बीटा हुआ। अबाउट द इंक्रीज इन द स्पैम। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी आ चाइल्ड। मैनी आ चाइल्ड सिंगुलर है, इसलिए ए ग्रेट मैनी चिल्ड्रन होता है और मैनी आ चाइल्ड होता है। तो मैनी आ चाइल्ड सिंगुलर है, इसलिए ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड या ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड ये इसकी वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होना चाहिए था, तो आप कहेंगे ड्रीम्स अबाउट बिकमिंग फेमस वन डे। क्वेश्चन नंबर 10, शी बॉट ए ब्यूटीफुल ब्लू एंड सिल्क स्कार्फ। याद रखिएगा स्कार्फ नाउन है, नाउन के साथ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जब भी लगते हैं उनकी तरतीब में क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ओपिनियन वाला सबसे पहले यूज़ करते हैं। ओपिनियन क्या होती है, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यानी ब्यूटीफुल जो है ये एक ओपिनियन है। जिस ऑप्शन में सेंटेंस ब्यूटीफुल से स्टार्ट नहीं हो रहा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। नंबर 1। नंबर 2, डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, शी बॉट ए ब्यूटीफुल ब्लू सिल्क स्कार्फ। अब स्कार्फ नाउन है, सिल्क मटेरियल है, मटेरियल वाला एडजेक्टिव हमेशा लास्ट पे अपने नाउन के साथ आएगा। इस बेसिस पर आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ। क्यों कि यहाँ पर ब्यूटीफुल तो है
और सिल्क वाला एंड पर भी है। तो बात ये है कि जब ये डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव आ जाएँ तो उनके दरमियान में कॉमा नहीं आता। अल्फ़ा इसलिए रॉन्ग है। बीटा में तरतीब गलत है, ब्यूटीफुल पहले आना चाहिए था। चार्ली में भी ब्यूटीफुल पहले आना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग हुआ, डेल्टा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर रिटर्न्स टू हिज बुक नॉमा वेंट बैक टू द किचन। आफ्टर निशानी है पास परफेक्ट टेंस की, जैसे उर्दू में चुका था चुकी थी होता है ना, ऐसे ही उर्दू में आफ्टर निशानी है पास परफेक्ट टेंस की। पास परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डेल्टा ऑप्शन आपका आंसर हुआ। ये ऑप्शन रिटर्न्स आफ्टर रिटर्न्स की निशानी नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया। बीटा में वाइल आमतौर पर कॉन्टिन्यूस टेंसेस की निशानी आती है, वाइल दे वर वर्किंग, वाइल दे वर स्लीपिंग, इसलिए रॉन्ग है, पास परफेक्ट की निशानी नहीं है। इफ़ आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक तो फिर नॉर्मा वुड हैव और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी कंडीशनल टाइप 3 की वजह से, थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ, आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है और इसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए, यानी कि वर आना चाहिए, वॉज नहीं आना चाहिए, अल्फा रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? ए नंबर ऑफ सोल्जर्स मे इंजर्ड, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स मे इंजर्ड, मे बी इंजर्ड होता तो शायद आ जाता, मे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, मे इंजर हो सकता था। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स वुड बी इंजर्ड होता तो आंसर ठीक हो सकता था, आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइब्रेरी एज वेल एज द बुटीक शॉप्स। द लाइब्रेरी सिंगुलर है, एज वेल एज दरमियान में आया, द बुटीक शॉप्स दूसरा सब्जेक्ट है। एज वेल एज के साथ जब भी दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज से पहले वाले वर्ड द लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। द लाइब्रेरी इज़ होता है, आंसर अल्फा हुआ। आर नहीं होता, बीटा रॉन्ग। हैव द लाइब्रेरी हैव नहीं होता, चार्ली रॉन्ग। द लाइब्रेरी वर नहीं होता, डेल्टा रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर शान, पास पेपर का क्वेश्चन है, कॉमा विद हिज फैमिली टुगेदर, विद और टुगेदर तो एक ही बात हुई, अल्फ़ा तो रॉन्ग हो गया। तो कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल पार्ट समझ लें, मिस्टर शान के अकॉर्डिंगली गोज़ आएगा, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर है। मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली, ठीक है, तो टुगेदर विद इकट्ठा लिखा जाता है, ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। तो मिस्टर शान कॉमा टुगेदर विद हिज फैमिली कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल पार्ट हुआ, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कॉमा से पहले वाले वर्ड मिस्टर शान के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा और वो सिंगुलर है इसलिए गोज़ आना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। डेल्टा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि मिस्टर शान विद हिज फैमिली गोज़ आना चाहिए था, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, शी अराइव्ड होम एंड फेल ऑन टू द सोफ़ा कवर्ड इन ए स्वेट। सोफ़ा जो है वो पसीने में नहीं था, ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, आंसर आपका चार्ली है। सोफ़ा कवर्ड इन स्वेट, पसीने में शराबूर, कॉमा के बाद वो वर्ड आना चाहिए जो कि पसीने में शराबूर था। सोफ़ा पसीने में शराबूर नहीं था, शी वॉज कवर्ड इन स्वेट, तो शी अराइव्ड होम एंड फेल ऑन टू द सोफ़ा। ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? सोफ़ा कवर हुआ था पसीने में इसलिए रॉन्ग है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। बीटा क्यों रॉन्ग है? शी अराइव्ड होम कवर्ड इन, होम जो था वो कवर्ड इन था स्वेट में, ये मिसप्लेस मॉडिफायर हुआ। डेल्टा क्यों रॉन्ग है? सोफ़ा कवरिंग इन स्वेट, सोफ़ा पसीने में शराबूर था इसलिए रॉन्ग हुआ, आंसर आपका चार्ली हुआ, मिसप्लेस मॉडिफायर की एग्जांपल थी। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर जॉन गॉट द कंपनी कार फॉर ए डैश प्राइस एज ही डिडंट हैव टू पे मच, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जब आपको बहुत ज़्यादा पे ना करना पड़े बिकॉज ऑफ हिज सीनियरिटी तो उसको ब्राय नाम कहते हैं। ब्राय नाम के लिए नॉमिनल का वर्ड होता है, ग्रामर में नॉमिनल जो है वो आर्टिकल दा लगाते हैं ना, दा पुअर दा रिच, उनके साथ आप आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर में उनको कहते हैं, वोकैबुलरी में नॉमिनल। वाजिबी सी बहुत कम, लेस प्राइस को कहते हैं। एवरेज मुख्तसर करना, कट शॉर्ट करना, और फिक्स्ड और सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंडिसेंट टू होता है सरप्रस्ती करना, अपने आप को अलारफा समझना, पेट्रोनाइज करना, सिनोनिम हुआ इसका आंसर चार्ली, और बाकी मीनिंग आप साथ में देख लेंगे, सपोर्ट, डिमांड और डेब्यू अंडरकट सॉरी, और रेवरेंस 1, और बीटा में वेनरेट 2 और एडुलेट 3, डी में इन सब का मतलब है तारीफ, रिस्पेक्ट, और जी बाकी सिनोनिम आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पेट्रियार्कल मीन रिलेटिंग टू मेल मेंबर, आंसर अल्फा व स्पेलिंग के एतबार से। दिस इज़ द एंड ऑफ योर टेस्ट डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।